नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है, जो कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम या तो फिर कह दें कि एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी अधीनस्थ का और कोई एग्ज़ाम हो, या तो लोअर पीसीएस या तो फिर आईएएस लेवल के एग्ज़ाम को यहाँ पे हम लोग करने का काम करते हैं। यहाँ पे साथियों हम लोग उन मोस्ट करंट अफेयर क्वेश्चन को करने का काम करते हैं जो कि आजकल का ट्रेंड चल पड़ा है कि किसी भी एक दिवसीय परीक्षाओं के प्रत्येक एग्ज़ाम में साथियों 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के हर हाल में पूछे जाते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो या तो फिर नेशनल लेवल का क्वेश्चन हो। इस तरीके के सभी क्वेश्चनों को साथियों एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है और हम लोग उसी तरीके के जो क्वेश्चन को हम लोगों ने एनालिसिस किया कि इस समय एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। सेम उसी तरीके के क्वेश्चन को हम लोग अपनी इस क्लास पे करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, साथ ही साथ जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए भी तीन क्लासें प्रत्येक दिन दी जा रही हैं, जो कि एक क्लास सुबह 10 बजे के आसपास दी जाती है आप लोगों को बाल विकास की अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की। दूसरी क्लास साथियों आप लोगों को दोपहर में 2 से 3 बजे के आसपास हिंदी की दी जाती है और तीसरी क्लास साथियों शाम को आपको 7 से 8 बजे के आसपास सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस से रिलेटेड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की 3 दिन हिस्ट्री की, 3 दिन ज्योग्राफी की, इस तरीके की क्लासें साथियों आप लोगों को प्रत्येक दिन यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के पूरे सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्लासों को करने का काम करते हैं। और ये क्लास होती है साथियों कि जो भी आप एक दिवसीय परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, अगर वहाँ करंट अफेयर पूछा जाता है तो आपकी इस क्लास से करंट अफेयर आना बिल्कुल तय है। ठीक साथियों, क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से एग्ज़ाम बेस्ड ही यहाँ पे क्वेश्चन को करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग बिना अपना समय गंवाए हम लोग अपने क्वेश्चन को यहाँ पे करने का काम करते हैं। आज की सबसे पहली जानकारी है साथियों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है न्यू इन्फॉर्मेशन कि धर्मेंद्र प्रधान ने बंगाल का पहला तेल और गैस रिजर्व राष्ट्र को समर्पित किया है। धर्मेंद्र प्रधान है साथियों जो कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री हैं। क्या है? केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान ने बंगाल का पहला तेल और गैस रिजर्व बंगाल का पहला तेल और गैस रिजर्व देश को समर्पित किया। आज की हम लोगों की पहली जानकारी है साथियों कि हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री साथियों धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी बंगाल का साथियों पहला तेल और गैस रिजर्व बंगाल में जो कि स्थापित किया गया है साथियों, उसे हमारे भारत देश को समर्पित करने का काम इन्होंने किया है। इसी में साथियों बात करें तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल के पहले तेल और गैस रिजर्व बंगाल बेसिन को राष्ट्र को समर्पित करने का काम किया है। साथियों बंगाल बेसिन की खोज और स्वामित्व ऑयल एवं नेचुरल गैस कारपोरेशन के पास है। इसका साथियों स्वामित्व अर्थात इसका मालिक कौन है? जो पहला पश्चिम बंगाल में जो पहला तेल और प्राकृतिक गैस रिजर्व समर्पित किया है देश को, इसका स्वामित्व अर्थात इसका मालिक की अगर बात करें तो ऑयल एवं नेचुरल गैस कारपोरेशन के पास इसका रहता है। किसके पास? ऑयल एवं नेचुरल गैस कारपोरेशन
कारपोरेशन। ऑयल एवं नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के पास इसका साथियों ये इसका स्वामित्व करेगा। और साथियों अगर बात करें तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन द्वारा भारत के 8 उत्पादन विदेशित हैं। साथियों भारत में टोटल मतलब तेल और गैस रिजर्व बेसिन की अगर बात करें तो भारत में कुल वर्तमान में कुल ऑयल एवं नेचुरल गैस कॉरपोरेशन वर्तमान में कुल ऑयल एवं नेचुरल गैस कॉरपोरेशन द्वारा भारत में 8 बेसिन हैं, 8 बेसिन हैं। साथियों ये जो बंगाल में पहला तेल और गैस रिजर्व खोला गया है, ठीक साथियों, जो बंगाल में पहला तेल और गैस रिजर्व देश को समर्पित किया गया है, इसी तरीके से 7 और हैं। टोटल मिला के कितने हैं साथियों? टोटल 8 बेसिन भारत में इस समय वर्तमान में उपस्थित हैं, वर्तमान में खोले गए हैं, ठीक साथियों दूसरे हम पहले की अगर बात करें, दूसरा है कृष्णा गोदावरी में। दूसरा कहाँ है? दूसरे नंबर पे कृष्णा गोदावरी। मैं ये भी बता दे रहा हूँ कहाँ है। और तीसरे नंबर की अगर बात करें तो तीसरा है साथियों मुंबई ऑफशोर में। मुंबई ऑफशोर में। और चौथे नंबर की बात करें साथियों तो चौथा है असम सेल्फ में। असम सेल्फ में। पांचवा है राजस्थान में। और छठवें की बात करें साथियों तो छठवां है कावेरी में। कावेरी। सातवां है असम के अराकान में। अराकान। और अंतिम और आठवां है साथियों अराकान फोल्ड बेल्ट नाम है इसका। अराकान फोल्ड बेल्ट। और अंतिम है साथियों 8वां नंबर, ये कौन सा है? ये है कैम्बे। क्या नाम है? कैम्बे बेसिन इन सभी का नाम है। साथियों पहला क्या होगा? ये जो बंगाल का है, ठीक, पहला ये जो बंगाल का पहला तेल और गैस रिजर्व बेसिन खोला गया है जो कि देश को समर्पित किया गया, ये है जिसका साथियों क्या किया? उद्घाटन कहा जाए या शुरुआत किया जाए तो केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका उद्घाटन किया है। दूसरा साथियों कृष्णा गोदावरी बेसिन। तीसरा मुंबई ऑफशोर बेसिन। चौथा असम सेल्फ बेसिन। पांचवा राजस्थान बेसिन। और छठवां साथियों कावेरी बेसिन। सातवां है असम अराकान फोल्ड बेल्ट बेसिन। और आठवां और अंतिम है साथियों कैम्बे बेसिन। ये सभी साथियों ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के अंतर्गत भारत के कुल साथियों बेसिन हैं। भारत के कुल क्या हैं? बेसिन हैं, ठीक साथियों तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने 20 दिसंबर 2020 को राज्य के 24 परगना जिले के अशोकनगर एक कुएं बंगाल बेसिन से कच्चे तेल का उत्पादन शुरू किया है। यह साथियों कहाँ स्थित है? अगर बात करें यह साथियों 24 परगना जिले, ये जो साथियों बंगाल का पश्चिम बंगाल का जो है, इसके अगर पूरे लोकेशन की बात करें तो इसका लोकेशन है 24 परगना जिले, चौबीस परगना जिला क्या है? 24 परगना जिला। और साथियों अशोकनगर
फर्स्ट अशोकनगर फर्स्ट में साथियों बंगाल बेसिन से कच्चे तेल का उत्पादन कब किया गया? इसकी शुरुआत साथियों 20 दिसंबर 2020 को की गई। इसकी शुरुआत 20 दिसंबर 2020 को इस कुएं से साथियों इस कुएं से तेल का उत्पादन शुरू कर दिया गया। कब? 20 दिसंबर 2020 को इस कुएं से तेल का उत्पादन करना शुरू कर दिया गया। ठीक साथियों, 24 परगना जिले अशोकनगर पश्चिम बंगाल में यह स्थित है। ठीक साथियों, पश्चिम बंगाल की बात करें साथियों तो यहाँ के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं, जिसे प्यार से दीदी भी बोलते हैं लोग, ममता बनर्जी। और साथियों यहाँ के अगर राज्यपाल की बात करें तो जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं, अर्थात गवर्नर। जगदीप धनखड़ जी साथियों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल अर्थात गवर्नर हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें अर्थात सीएम की तो दीदी जी अर्थात ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ठीक साथियों, अगली हम लोग नई जानकारी की बात करें। अगली नई जानकारी है कि 12वां गृह शिखर सम्मेलन का समापन हुआ है। किसका साथियों? 12वां गृह शिखर सम्मेलन का समापन किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साथियों 12वें गृह समिट का आयोजन किया गया था। गृह का मतलब हुआ साथियों ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। 12वें गृह 12वां गृह शिखर सम्मेलन का समापन किया गया। ठीक साथियों, गृह का मतलब हुआ साथियों ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट समिट। गृह का मतलब होगा साथियों ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट समिट। इसका क्या होगा? गृह का फुल फॉर्म होगा। यह साथियों इसका 12वां गृह शिखर सम्मेलन का समापन किया गया है। साथियों इसका उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। साथियों ये जो गृह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन था वर्चुअल माध्यम से भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने किया। कौन किया? वेंकैया नायडू जी ने। वेंकैया नायडू जी ने साथियों इसका क्या किया? इसका उद्घाटन किया। ठीक, किसका? ये जो गृह शिखर सम्मेलन का समापन किया गया। साथियों यह शिखर सम्मेलन सभी समुदायों के लाभ के लिए अस्थायी और लचीला समाधान विकसित करने के लिए, मजबूत तंत्र बनाने में मदद करने के लिए, नवीन प्रौद्योगिकी एवं समाधान पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अर्थात नई नई टेक्नोलॉजी साथियों तथा नए साथियों उसका जो कंक्लूजन होता है उसके समाधान के लिए नई नई तकनीकी नए विचार विमर्श व्यक्त करने के लिए साथियों इसका आयोजन किया जाता है, जो कि यह 12वां साथियों गृह शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। साथियों इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय की अगर बात करें, इसका मुख्य विषय था साथियों रिजुविनेटिंग रिसाइलेंट हैबिटेज। इस 12वें
गृह शिखर सम्मेलन के अगर सब्जेक्ट की बात करें साथियों तो इसका सब्जेक्ट था रिजेविनेटिंग, एक सेकेंड, रिजेविनेटिंग, रिसाइलेंट, रिसाइलेंट हैबिटेज। इसका मुख्य विषय था साथियों जो 12वां गृह शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इसका सब्जेक्ट था साथियों रिजेविनेटिंग रिसाइलेंट हैबिटेज। ठीक, इसका मुख्य विषय था साथियों। यह साथियों भारत में सतत आवास विकास पर चर्चा और विचार विमर्श करने के लिए निर्माण उद्योगों में प्रमुख हितधारकों के सहयोग से गृह परिषद द्वारा आयोजित वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है। प्रत्येक वर्ष साथियों इसका आयोजन किया जाता है। ठीक साथियों, जो कि क्या होता है, सतत विकास पर चर्चा और विचार विमर्श करने के लिए साथियों और निर्माण उद्योग में प्रमुख हितधारकों का सहयोग करने के लिए साथियों इसका आयोजन किया जाता है। ठीक साथियों, अगली नई जानकारी की बात करें साथियों तो एडीबी ने क्या किया, एडीबी ने साथियों त्रिपुरा को 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए मंजूरी की है। ये जानकारी मैंने आपको दे भी चुका है, ये जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। अगली नई जानकारी की बात करें साथियों तो यूएन वीमेन एंड केरल सरकार ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है। एमओयू हस्ताक्षर किया गया है। अगली नई जानकारी है साथियों अगली नई जानकारी है यूएन वुमेन अर्थात संयुक्त राष्ट्र। अगली जानकारी है संयुक्त राष्ट्र, लिख देता हूँ, संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन वीमेन। संयुक्त राष्ट्र साथियों वीमेन और केरल सरकार ने भारत के भारत के पहले जेंडर डेटा हब के लिए समझौता किया है। समझौता किया किसके साथ समझौता हुआ साथियों, यह संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन वुमेन के साथ और केरल सरकार के साथ साथियों। इन दोनों ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है। संयुक्त राष्ट्र महिला और केरल सरकार ने साथियों भारत के पहले जेंडर डेटा हब के स्थापना के लिए हाथ मिलाया है। केरल के मुख्यमंत्री साथियों पिनाराई विजयन की उपस्थिति में इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन अर्थात एमओयू हस्ताक्षर हुआ है। यह साथियों जो समझौता किया गया है, यह समझौता किसकी उपस्थिति में, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की उपस्थिति में किया गया। यह साथियों जो एमओयू हस्ताक्षर हुआ है
किसके लिए? भारत में पहले जेंडर डेटा हब के लिए। यह समझौते के दौरान साथियों केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जी उपस्थित रहे। और अगर बात करें साथियों सह संचालन के 3 प्रमुख क्षेत्र, द जेंडर पार्क में जेंडर डेटा सेंटर की स्थापना किस किस क्षेत्र में साथियों हस्ताक्षर किया गया? अगर बात करें तो था द जेंडर पार्क में, द जेंडर पार्क में, द जेंडर पार्क में जेंडर डेटा सेंटर की स्थापना, और दूसरा साथियों था लिंग समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, लिंग समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, लिंग समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ। और तीसरा साथियों है लैंगिक समानता पर वैश्विक मानक फ्रेमवर्क प्रयासों को बढ़ाना, लैंगिक समानता पर, लैंगिक समानता पर वैश्विक मानक फ्रेमवर्क, वैश्विक मानक फ्रेमवर्क प्रयासों को बढ़ाना। और अगर बात करें साथियों तो इसी के अंदर अगली चीज़ है महिलाओं को सशक्तिकरण में सहयोग करना, महिलाओं को सशक्तिकरण में सहयोग करना। इन सभी समझौतों पे साथियों क्या किया गया? MOU साइन किया गया किसके साथ? संयुक्त राष्ट्र अर्थात UN के साथ, साथ ही साथ केरल भारत के केरल राज्य की सरकार के साथ साथियों MOU साइन या हस्ताक्षर समझौता ज्ञापन किया गया। किसके किसके मुद्दों पर साथियों? द जेंडर पार्क में जेंडर डेटा की स्थापना के लिए साथियों समझौता किया गया। साथ ही साथ लिंग समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने के लिए भी साथियों विचार किया गया। साथ ही साथ साथियों लैंगिक समानता पर वैश्विक मानक फ्रेमवर्क के प्रयासों को बढ़ाने पर समझौता ज्ञापन किया गया। महिलाओं को सशक्तिकरण में साथियों सहयोग करने में क्या किया गया? जो प्रयास किया जाएगा इन सभी को लिए समझौता ज्ञापन में निर्दिष्ट किया गया। जेंडर हब साथियों नवंबर 2015 में जेंडर इक्विलिटी पर आयोजन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों पर आधारित किया है और अधिक सटीक आंकड़ों का एकत्र करने, विश्लेषण और उपयोग के लिए साथियों उपयोग करने और केंद्र में महिला अधिकारों के लिए नीति निर्माण के तरीके को सूचित करना, ये सभी इसका उद्देश्य होगा। ठीक साथियों यह सहयोग द जेंडर पार्क के माध्यम से केरल के सामाजिक न्याय विकास द्वारा शुरू की गई लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न अग्रणी पहलों को व्यापक और बेहतर बनाए जाने का काम किया जाएगा। ये जो समझौता ज्ञापन हुआ है साथियों, ये जो MOU हुआ है, MOU साइन किया गया है किसके साथ? संयुक्त राष्ट्र और केरल सरकार के साथ साथियों। इसके अंतर्गत यह कहा जा रहा है कि इसके सहयोग से साथियों द जेंडर पार्क के माध्यम से केरल के सामाजिक न्याय विकास द्वारा शुरू की गई लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न अग्रणी प्रयासों को व्यापक और बेहतर बनाया जाएगा। ठीक, अब साथियों अगर हम लोग केरल के मुख्यमंत्री की बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री के बारे में मैंने आपको बताया कि पिनाराई विजयन जी केरल के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। केरल के क्या हैं साथियों? मुख्यमंत्री हैं। और अगर केरल के साथियों
राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। कौन है? केरल राज्य के साथियों राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल अर्थात गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान केरल राज्य के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। ठीक साथियों, ये हम लोगों की इन्फॉर्मेशन थी। अगली नई जानकारी की बात करें साथियों तो अगली नई जानकारी है कि विनीत अग्रवाल को एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? विनीत अग्रवाल को विनीत अग्रवाल को एसोचैम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नियुक्त किया गया है। विनीत अग्रवाल को साथियों एसोचैम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सबसे पहले आप लोग एसोचैम जानिए कि एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक साथियों, तो एसोचैम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एसोसिएट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एसोसिएट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम का फुल फॉर्म होगा। क्या होगा साथियों? एसोसिएट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम का फुल फॉर्म होगा। ठीक साथियों, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विनीत अग्रवाल को एसोचैम का नया अध्यक्ष अर्थात एसोसिएट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने साथियों पदभार ग्रहण किया है। साथियों इन्होंने हीरानंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक और एमडी निरंजन हीरानंदानी की जगह लिए हैं। ये साथियों अगर बात करें विनोद अग्रवाल जिसे पहले इस कंपनी के एमडी या अध्यक्ष मैनेजर डायरेक्टिंग या तो साथियों अध्यक्ष कौन थे? तो हीरानंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ग्रुप ऑफ कंपनीज के सह संस्थापक और एमडी साथियों निरंजन हीरानंदानी की जगह लें। साथियों विनीत अग्रवाल जी जिन्हें एसोचैम अर्थात एसोसिएट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ये साथियों हीरानंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक और एमडी हैं साथियों जिनका नाम निरंजन हीरानंदानी है। इनकी जगह पे विनीत अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। साथियों इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो रिन्यू पावर के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुमंत सिन्हा एसोचैम के नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी बने हैं। एसोचैम के साथियों अगर नए उपाध्यक्ष की बात करें विनीत अग्रवाल को अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। और साथियों इसके अगर उपाध्यक्ष की बात करें
एसोचैम के उपाध्यक्ष, नए उपाध्यक्ष किसे बनाया गया साथियों? रेन्यू पावर के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, रेन्यू पावर के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जिनका क्या नाम है साथियों? सुमंत सिन्हा। सुमंत सिन्हा को साथियों क्या एसोचैम का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये साथियों रेन्यू पावर के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी हैं। ठीक साथियों, अब साथियों अगर एसोचैम के अर्थात एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय साथियों नई दिल्ली में है। एसोचैम का मुख्यालय की अगर बात करें साथियों, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, और इसकी अगर स्थापना की बात करें साथियों, एसोचैम की स्थापना की बात करें तो 1920 में इसकी स्थापना की गई। एसोचैम की स्थापना साथियों 1920 में की गई और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एसोचैम के नया अध्यक्ष साथियों विनीत अग्रवाल को बनाया गया है, जो कि हीरा नंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक और एमडी निरंजन नंदानी की जगह लिए हैं। साथ ही साथियों एसोचैम का नया उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। तो एसोचैम के नए उपाध्यक्ष के रूप में साथियों रेन्यू पावर के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुमंत सिन्हा को बनाए जाने का काम किया गया है। ठीक साथियों, किसे? सुमंत सिन्हा को इसका नया उपाध्यक्ष बनाए जाने का काम किया गया है। ठीक साथियों, अगली जानकारी है साथियों कि सत्येंद्र गर्ग को साथियों अंडमान एवं निकोबार के डीजीपी के रूप में कार्यभार ग्रहण कराया गया। अगली नई जानकारी है एक सेकेंड, अगली नई जानकारी है साथियों सत्येंद्र गर्ग को अंडमान और निकोबार सत्येंद्र गर्ग को अंडमान और निकोबार के नए डीजीपी के रूप में या ने सत्येंद्र गर्ग ने अंडमान और निकोबार के नए डीजीपी के रूप में कार्यभार संभाला। सत्येंद्र गर्ग को साथियों अंडमान और निकोबार का नया डीजीपी बनाया गया। क्या बनाया गया? नया डीजीपी बनाया गया। किसे? सत्येंद्र गर्ग को। सत्येंद्र गर्ग को साथियों अंडमान और निकोबार का नया डीजीपी बनाया गया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सत्येंद्र गर्ग ने अंडमान और निकोबार के डीजीपी का पदभार ग्रहण किया है। ये साथियों 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कौन है? सत्येंद्र गर्ग की बात करें तो 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं साथियों। ठीक, और ये साथियों केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त, इन्हें साथियों केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था साथियों।
सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। किस रूप में साथियों? सत्येंद्र गर्ग 1987 के क्या है साथियों? IPS अधिकारी हैं। इन्हें साथियों केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने का काम किया गया था। ठीक साथियों, इन्हें साथियों सत्येंद्र गर्ग की अगर बात करें तो उनके कैडर में भेजे जाने से पहले वे संयुक्त सचिव के रूप में गृह मंत्रालय में नॉर्थ ईस्ट डिवीजन में कार्यरत थे। अब साथियों शीर्ष स्तरीय IPS अधिकारी तबादलों में रणवीर सिंह कृष्ण को पुदुचेरी का पुलिस प्रमुख भी नियुक्त किया गया है। साथियों वरिष्ठ IPS अधिकारियों की तबादला किया गया। क्या किया गया? वरिष्ठ IPS अधिकारियों का तबादला किया गया साथियों, जिसमें रणवीर सिंह कृष्णा को साथियों क्या किया गया? पुदुचेरी का पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया। पुदुचेरी का पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ IPS अधिकारियों का तबादला किया गया साथियों, जिसके अंतर्गत रणवीर सिंह कृष्णा को पुदुचेरी का पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो वह 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं जो बालाजी श्रीवास्तव का स्थान लेंगे, जो दिल्ली में कार्यभार ग्रहण करेंगे। ठीक साथियों, ये साथियों अगर रणवीर सिंह कृष्णा की बात करें तो ये 1988 बैच के साथियों IPS अधिकारी हैं। 1988 बैच के साथियों क्या हैं? IPS अधिकारी। 1988 बैच के IPS अधिकारी साथियों बालाजी श्रीवास्तव का स्थान ये लेंगे। कौन? रणवीर सिंह साथियों अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। रणवीर सिंह कृष्णा जी साथियों 1988 बैच के IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव का क्या लेंगे? स्थान लेंगे। और बालाजी श्रीवास्तव को साथियों दिल्ली में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कहा गया। बालाजी श्रीवास्तव की बात करें तो इन्हें दिल्ली में नियुक्त किया गया है। ठीक, बालाजी श्रीवास्तव को दिल्ली में नियुक्त किया गया है। रणवीर सिंह कृष्णा को साथियों पुदुचेरी का पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया है। और सत्येंद्र गर्ग को साथियों अंडमान और निकोबार के नए DGP के रूप में कार्यभार ग्रहण कराया गया। सत्येंद्र गर्ग की बात करें तो ये 1987 बैच के IPS अधिकारी हैं। इससे पहले साथियों जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंडमान एवं निकोबार के साथियों क्या हैं? DGP बने। इससे पहले ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया। साथियों श्रीवास्तव का ट्रांसफर दिल्ली पुलिस में कर दिया गया है। बालाजी श्रीवास्तव का ट्रांसफर दिल्ली पुलिस में किया गया है। अब साथियों अगर हम लोग किसकी बात करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीप के साथियों उपराज्यपाल अर्थात साथियों उपराज्यपाल की बात करें तो यहाँ के उपराज्यपाल DK जोशी हैं। अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल की बात करें साथियों तो DK जोशी जी साथियों अंडमान एवं निकोबार के उपराज्यपाल हैं। ठीक, अंडमान एवं निकोबार के उपराज्यपाल DK जोशी जी हैं। ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी साथियों। अगली नई जानकारी की बात करें तो अगली नई जानकारी है कि अमित शाह साथियों नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर गठित समिति की अध्यक्षता करेंगे या किए हैं। नेताजी की साथियों जो 125वीं जयंती है, अगली नई जानकारी है, इसकी अध्यक्षता
अमित शाह जी करेंगे। अमित शाह करेंगे। अमित शाह नेताजी की 125वीं जयंती पर अमित शाह नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर साथियों गठित समिति की अध्यक्षता करेंगे। क्या करेंगे साथियों? अमित शाह जी नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर जो समिति का गठन किया गया है साथियों, उसकी क्या करेंगे? अध्यक्षता करने का काम करेंगे। ठीक साथियों, केंद्र सरकार ने साथियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक उच्च स्तरीय समिति अर्थात हाई लेवल कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है। कौन सी साथियों? उच्च स्तरीय समिति अर्थात हाई लेवल कमेटी। कौन सी? हाई लेवल कमेटी। हाई लेवल कमेटी के साथियों क्या करेंगे? हाई लेवल कमेटी गठित करने का काम करेंगे। साथियों इस उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी करेंगे। कौन करेंगे? अमित शाह जी करेंगे। अमित शाह क्या है साथियों? केंद्रीय गृह मंत्री हैं, आप लोगों को पता होगा। वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। ठीक, ये साथियों 125वीं जयंती नेताजी के साथियों जयंती के 125वीं जयंती के अवसर पर हाई लेवल कमेटी की गठित करने का काम करेंगे। ठीक साथियों, यह समिति भारत में स्वतंत्रता संग्राम में नेताओं द्वारा दिए गए योगदान के लिए श्रद्धांजलि देने और आभार प्रकट करने के लिए साथियों 23 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले एक साल के स्मरणोत्सव की गतिविधियों पर फैसला लेगी। किस पे साथियों? ये समिति जो होगी यह स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी द्वारा दिए गया जो योगदान है साथियों, इस योगदान के लिए श्रद्धांजलि देने का काम करेगी। साथ ही साथ आभार प्रकट करने के लिए 23 जनवरी 2021 से एक साल के लिए, कब से? 23 जनवरी 2021 से एक साल के लिए साथियों स्मरणोत्सव की गतिविधियों का फैसला करेगी। गतिविधियों का फैसला लेगी। हाई लेवल समिति का साथियों क्या करेंगे? गठन करेंगे, जो कि 23 जनवरी 2021 से शुरू होगी एक साल के लिए, जो कि स्मरणोत्सव की गतिविधियों पर क्या लेगी? फैसला लेने का काम करेगी। ये जो हाई लेवल कमेटी होगी साथियों, उच्च स्तरीय स्मरण समिति के अन्य सदस्यों में विशेषज्ञ शामिल होंगे, इतिहासकार शामिल होंगे, लेखक शामिल होंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पारिवारिक सदस्य के साथ साथ आज़ाद हिंद फौज और INA से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति इसमें शामिल होंगे। ये जो सदस्य कमेटी बनेगी साथियों, हाई लेवल कमेटी जो बनेगी, इसमें कुछ विशेषज्ञ किसके सदस्यों में साथियों विशेषज्ञ शामिल होंगे, साथ ही साथ इतिहासकार भी शामिल होंगे, लेखक भी शामिल होंगे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पारिवारिक सदस्य के साथ साथ साथियों इसमें आज़ाद हिंद फौज और या तो INA
के साथियों से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति इस समिति में शामिल होंगे। ठीक, अगली नई जानकारी है साथियों कि ICICI बैंक ने MNC कंपनी के लिए लॉन्च किया है इनफाइनाइट इंडिया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने का काम किया गया है। ठीक साथियों, क्या लॉन्च किया है, लिखिए नई जानकारी। ये बैंकिंग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ICICI बैंक ने MNC कंपनी के लिए इनफाइनाइट इंडिया ऑनलाइन पोर्टल इनफाइनाइट इंडिया ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है। ये क्या है अभी मैं बता रहा हूँ इसके बारे में साथियों। ICICI बैंक ने और साथियों MNC कंपनी के लिए ये क्या किया है, इनफाइनाइट इंडिया ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च करने का काम किया है। ठीक साथियों, विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार स्थापित अथवा विस्तार करने में मदद करने के लिए साथियों यह इनफाइनाइट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके लिए, भारत में व्यापार स्थापित करने के लिए साथियों, विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार स्थापित करने के लिए, साथ ही साथ व्यापार को विस्तार देने के लिए साथियों इनफाइनाइट इंडिया नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। वन स्टॉप पोर्टल बैंकिंग समाधानों के साथ साथ मूल्य एडेड सेवाओं जैसे व्यावसायिक इकाइयों, कॉरपोरेट फाइलिंग, लाइसेंस और पंजीकरण, मानव संसाधन सेवा, अनुपालन और कराधान की सुविधा इसमें प्रदान की जाएगी। ये जो इनफाइनाइट इंडिया दिया गया है साथियों, इसके अंतर्गत क्या क्या दिया जाएगा, इसके अंतर्गत साथियों व्यावसायिक इकाई को स्थापित करने की बात की जा रही है, कॉरपोरेट फाइलिंग की बात, लाइसेंस और पंजीकरण की सुविधा इसमें, मानव संसाधन सेवा प्रदान किया जाएगा, अनुपालन और कराधान की जो सुविधा होगी ये इसके अंतर्गत दिया जाएगा। साथियों इस पहल के माध्यम से ICICI बैंक का लक्ष्य क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी श्रेणी में अपनी स्थिति मजबूत करना है। क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की श्रेणी में साथियों अपनी स्थिति को मजबूत करना है। यह पहल भारत में आने वाली विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करने के उद्देश्य से हमारी प्रौद्योगिकी सक्षम पेशकशों को और मजबूत करने की ICICI की रणनीति का हिस्सा लिया गया है। ठीक साथियों, रणनीति का हिस्सा लिए जाने का काम किया गया है। साथियों अगर ICICI बैंक के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। मैंने आपको कई बार बताया, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और साथियों इसके MD एंड CEO अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो संदीप बख्शी इसके क्या हैं, CEO हैं। MD एंड CEO संदीप बख्शी जी साथियों ICICI बैंक के क्या हैं, MD एंड CEO हैं। और साथियों इसकी अगर टैगलाइन की बात करें तो इसकी टैगलाइन है, इस बैंक की टैगलाइन है साथियों, हम हैं ना ख्याल आपका, हम हैं ना ख्याल आपका, हम हैं ना ख्याल आपका। ये ICICI बैंक का क्या है, टैगलाइन है। MD एंड CEO की बात करें तो संदीप बख्शी इसके MD एंड CEO हैं और मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। ठीक साथियों, अगली नई जानकारी की बात करें साथियों तो अगली नई जानकारी है डोनाल्ड, ये तो मैंने आपको बता ही चुका, ये भी आपको बताया। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है साथियों, इस समय बहुत हाईलाइट है। आप बताइए कि राष्ट्रीय किसान दिवस हाईलाइट नहीं है, लेकिन किसानों से संबंधित कुछ न कुछ चीज़ें तो हाईलाइट है ही हैं इस समय। मैं इस पर कुछ विशेष चर्चा नहीं कर पाऊँगा।
लेकिन आप ये बताएं तो कि इस पे चर्चा करने के बाद लोग क्या कहते हैं कि मतलब राजनीतिक इशू बना देते हैं इसे। आप साथियों सिर्फ इतना बताइए कि राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस साथियों 23 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह साथियों चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके? चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष साथियों मनाया जाता है। साथियों भारत में हर साल 23 दिसंबर अर्थव्यवस्था में भारतीय किसानों की भूमिका को याद करने के लिए राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके लिए साथियों? अर्थव्यवस्था में भारतीय किसानों की भूमिका रही है साथियों, इसी चीज़ को याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाए जाने का काम किया जाता है। साथियों यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसकी साथियों? पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में साथियों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और अगर बात करें साथियों तो वे किसान चौधरी चरण सिंह की अगर बात करें तो साथियों ये किसान हितैषी नीतियों को लाए थे और किसानों के कल्याण के लिए काम इन्होंने बहुत किया था, बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ साथियों चौधरी चरण सिंह की बात करें तो वह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। साथियों ये कौन से थे? चौधरी चरण सिंह जी भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और इनके कार्यकाल की बात करें तो 28 जुलाई 1979 से 28 जुलाई 1979 से 28 जुलाई 1979 से साथियों 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा दी है। 14 जनवरी 1980 तक 14 जनवरी 1980 तक साथियों इनका कार्यकाल रहा चौधरी चरण सिंह जी का, जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अपनी सेवा साथियों भारत के लिए दिया। ठीक साथियों, तो ये साथियों हमारी आज की कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। साथियों किसी भी एक दिवसीय परीक्षाओं में साथियों कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उन किसी भी वनडे एग्ज़ाम में साथियों जिस भी एग्ज़ाम में अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे साथियों हमारी क्लास से करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाने के 99% चांस रहते हैं। चूँकि यहाँ पे टारगेट किया जाता है क्वेश्चनों को, एग्ज़ाम के क्वेश्चनों को एनालिसिस किया जाता है कि वर्तमान में किस तरीके के क्वेश्चन को पूछे जाने का ट्रेंड चल पड़ा है, एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार के क्वेश्चनों को फोकस कर रहा है। ठीक साथियों, ये हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद ही आप लोगों को साथियों क्वेश्चन कराने का काम करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा सारे क्वेश्चन साथियों कराए गए क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे और आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छे से अपने क्वेश्चनों को नोट किए होंगे। साथ ही साथ इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलती होगी। और साथियों क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके दीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ साथियों क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। आपका जो सोशल मीडिया पेज है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है। साथ ही साथ साथियों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी
हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक या तो और जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। क्लासों को साथियों आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। पिछली क्लासें अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप पिछली क्लासों का लिंक प्राप्त कर पिछली क्लासों को भी देख सकते हैं। उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक साथियों, आप लोगों का अगर कोई डाउट भी है तो आप अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ें और वहां आप अपने डाउट को हमसे शेयर करिए। मैं आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक साथियों, ठीक है, फिर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।